नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो क्राउड इन्फिनिटी जो सिस्टम है, ठीक है, ये मार्केट में जो चल रहे अदर प्रोजेक्ट जो कि बहुत सारे स्लॉट वाले सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको स्लॉट परचेस करना पड़ता है। अब उन स्लॉट के सिस्टम में और हमारा जो क्राउड इन्फिनिटी में जो क्लब सिस्टम है, ठीक है, आपको क्लब और स्लॉट में क्या डिफरेंट है वो अब आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि जो मार्केट में जो स्लॉट वाले सिस्टम चल रहे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मान लीजिए इसी तरह से 2 लेवल या फिर 3 लेवल का एक मैट्रिक्स मिलता है, लेकिन वहाँ पर होता है हमेशा एक रिसाइकल का, ठीक है। यानी कि वहाँ पर मान लीजिए आपकी यहाँ पर आईडी, ठीक है दोस्तों, ये आपकी आईडी है। अब आपके नीचे जैसे ही 2 लोग आते हैं, ठीक है, ये आप लेकर आ सकते हो, ठीक है, या कहीं पर भी कहीं से भी आए, ठीक है। अब आपके नीचे जैसे 2 लोग आ गए, फिर नीचे के 4 लोग आ गए, ठीक है। अब ये चौथे बंदे की जो बंदा जो आपके नीचे आएगा, इससे आपका आईडी जो रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी डबल से रीइन्वेस्ट हो जाती है और फिर से आपको इनकम देने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो लोग टॉप में जुड़े होते हैं, ठीक है, वही लोग, उनका ही स्लॉट बार बार रिसाइकल होता रहता है और उन्हीं लोगों को बार बार इनकम जाती है, क्योंकि इससे नीचे जो लोग आएंगे, ठीक है, इस बंदे के माध्यम से इसके नीचे वाले के लोगों को इनकम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसका स्लॉट यहाँ से रिसाइकल हो जाएगा, तो इसके टीम वाले को इसकी वजह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी कि इसके काम करने से केवल 2 लोगों को इनकम जा सकती है, उससे नीचे वाले लोगों को इनकम नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि ये स्लॉट बार बार रिसाइकल करके केवल इसी बंदे को इनकम देती रहेगी, उसकी टीम यहाँ से इनकम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्लॉट जो रिसाइकल होते हैं और बार बार उसी बंदे को इनकम देकर जाती है जो बंदा टॉप में जुड़ा होता है। जो लोग बाद में आते हैं उन लोगों तक इनकम नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उस बंदे का यहाँ से इस लेवल से नीचे कोई टीम, यहाँ पर इससे नीचे कोई लेवल होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे उसका यहाँ पर ये लास्ट बंदा आएगा, बार बार यहाँ से उसका आईडी जो रिसाइकल होता रहेगा और बार बार उसके आईडी पर इनकम जाती रहेगी। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर क्राउड इन्फिनिटी सिस्टम, जो कि यहाँ पर क्लब है, ठीक है, ये भी सेम तरह का मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिसाइकल का लफड़ा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब ये काम कैसे करता है? सेम तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपकी ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लब में, जैसे यहाँ पर टोटल 9 क्लब देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आपकी पहले क्लब में एंट्री होती है, ठीक है, आपको पहले क्लब में ही 5 लेवल देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपका आईडी अगर यहाँ पर भी लगा, ठीक है, ये आपका अपलाइन हो गया, ठीक है, ये आपकी अपलाइन की आईडी है और आपका आईडी आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी लगा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस बंदे के काम करने से भी इनकम आएगी, इसके काम करने से भी इनकम आएगी और इसके काम करने से भी इनकम आएगी और इसके आपकी अपलाइन, यानी कि ऊपर के 4 लोगों से आपको इनकम आएगी। उसके बाद इनके जो अपलाइन रहेंगे, ठीक है, उनसे भी आपको इनकम आएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो आपको अपलाइन से सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि रिसाइकल का लफड़ा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पूरा मैट्रिक्स फुल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे सर्कल जो भी यहाँ पर गोले दिए गए सारे फिल हो गए आपके मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे की इनकम कहाँ जाएगी? जैसे कि मान लीजिए आपका ये पूरा मैट्रिक्स फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कोई आप ज्वाइनिंग, ये मान लीजिए पूरा स्लॉट आपका है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है पूरा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्लब फिल होने के बाद आप नेक्स्ट ज्वाइन करते हो, तो वो बंदा आपका ऑटोमेटिकली इनके नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम ने, अगर आपने प्लान को स्टडी किया होगा, तो यहाँ पर आपको $20 से यहाँ पर इस सिस्टम में एंट्री करना होगा, जिसमें से $10 यानी कि 50% यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 50% $10 होता है, ठीक है। अब $10 आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका बंदा यहाँ पर आकर बैठा है तो आपको $10 भी मिलेगा डायरेक्ट प्रॉफिट, साथ ही साथ आपको यहाँ से इस पर्सन से $1 भी मिलेगा। उसी तरह आपका बंदा यहाँ पर आकर बैठा है तो भी आपको $1, यहाँ पर किसी भी लेवल पर आकर बैठेगा तो भी आपको फर्स्ट क्लब में $1 मिलेगा, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आपने कोई बंदा डायरेक्ट किया, अगर वो यहाँ पर आकर बैठ गया तो आपको $10 तो मिलना ही मिलना है, 50% तो मिलना ही, चाहे वो किसी भी लेवल में आकर बैठे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको $1 हर एक लेवल से, चाहे वो किसी यहाँ पर भी आकर बैठेगा तो भी आपको $1 मिलेगा। लेकिन बात हो रही थी कि हमारा जो क्लब, ये पूरा क्लब कंप्लीट होने के बाद आप अगर नेक्स्ट ज्वाइनिंग डालोगे, क्योंकि आपका ये क्लब रिसाइकल तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो बंदा कहाँ पर जाएगा? अब यहाँ पर पूरा क्लब कंप्लीट होने के बाद आपका जैसे ही कोई नेक्स्ट ज्वाइनिंग आएगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका ये बंदा यहाँ पर आकर बैठा है, ठीक है, इससे आपको 50% का डायरेक्ट प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो बंदा आपका यहाँ पर भी आकर बैठा है तो भी आपको 50% डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्लॉट यहाँ पर रिसाइकल, ये क्लब आपका रिसाइकल नहीं होगा, तो यहाँ पर इस बंदे को इनकम जाना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपके लेवल में 5वें लेवल में जो बंदा बैठा है उसको भी आपकी वजह से इनकम जाएगी। वही अगर आप यहाँ पर स्लॉट वाले सिस्टम में काम कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आपकी आईडी यहाँ पर लगी है, ठीक है, तो आपको इस आपके अपलाइन से इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इससे नीचे कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। इसका स्लॉट यहाँ पर रिसाइकल हो जाएगा तो आपको यहाँ से आपके अपलाइन से इनकम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आपकी अगर यहाँ पर आप इसी तरह क्लब में,
क्राउड इन्फिनिटी में काम कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपकी आईडी आपके अपलाइन के लास्ट लेवल में भी जाकर लग गई तो भी आपको आपके डायरेक्ट अपलाइन से भी इनकम आएगी, क्योंकि उनका जैसे क्लब कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक उनकी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी वो यहाँ पर आएगी, फिर इसके नीचे आएगी। ठीक है, इस तरह से फिर ये लेवल भी इनका कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपका ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका अपलाइन का फिर से जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग आएगा इससे नीचे के लेवल में आपका ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद फिर इन लोगों को भी इनकम जाएगी, फिर इनको भी इनकम जाएगी, इसको भी इनकम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, तो 50% का डायरेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, 50% डायरेक्ट प्रॉफिट। उसके अलावा जो अपना $5 से फर्स्ट क्लब में एंट्री होता है, ठीक है, तो वो ऊपर के 5 अप्लाई में बढ़ता है। आप सोच कर देखिए कि एक ही बंदे के ज्वाइन करने से यहाँ पर 50% डायरेक्ट प्रॉफिट एक बंदे को जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लब 1 के माध्यम से 5 लोगों को $1 जाएगा, और इन्फिनिटी V2 के नाम से $5 जो कि ग्लोबली चलता है वहाँ से $5 एक बंदे को जाएगा। एक बंदे की ज्वाइन करने से यहाँ पर 7 लोगों को इनकम जा रही है। लेकिन जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स प्लान चल रहे हैं मार्केट में जो कि 100% इनकम देते हैं। जैसे कि एक बंदा अगर सिस्टम में ज्वाइन करा तो उसका इनकम केवल एक ही बंदे को, यानी कि एक ही के बंदा कमा पा रहा है। लेकिन कहीं ना अगर आप क्राउड इन्फिनिटी में काम करो तो यहाँ पर 7 लोगों को एक साथ इनकम जा रही है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर ये फर्स्ट क्लब केवल $5 का फर्स्ट क्लब है, उसके बाद आप सेकंड क्लब में जाते हो, यहाँ से आप जो भी इनकम कमाते हो उसके बाद आप सेकंड क्लब में अपग्रेड करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको इसके नीचे यानी कि आपका ये लेवल बनेगा छठा लेवल, आपको इस क्लब में केवल 5 लेवल से इनकम आ रही फर्स्ट क्लब में। ठीक है, लेकिन आप जैसे सेकंड क्लब में जाते हो तो आपको वहाँ पर छठे लेवल से भी इनकम, यानी कि यहाँ पर जो आपकी टीम आएगी उससे भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड क्लब में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक और लेवल, यानी कि आपका इस लेवल, ये आपका एक और लेवल बढ़ गया। ठीक है, यानी आपको नीचे के 7वें लेवल से भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो गई। फिर आपने चौथे क्लब में गया तो आपको वहाँ पर फिर 8वें लेवल से भी इनकम आना, यानी कि आपकी टीम जैसे जैसे नीचे बढ़ेगी तो आपको उन लेवल से भी इनकम आएगी। अब यहाँ पर स्लॉट वाले सिस्टम में आपका एक लेवल लिमिटेड रहता है, यानी कि आपका 2 लेवल का मैट्रिक्स है तो आप केवल 2 ही लेवल के लोगों से इनकम ले सकते हो। उससे नीचे आपकी कितनी बड़ी टीम हो गई, ठीक है, आपको उस टीम से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स अपने क्लब सिस्टम में क्या है कि आपको हर एक क्लब में एक एक लेवल, आप सोच कर देखिए यहाँ पर 1 से लेकर टोटल 9 क्लब है। आप जैसे आप फर्स्ट क्लब में बैठे हो तो फर्स्ट क्लब में आपको 5 लेवल से इनकम आएगी। ठीक है, सेकंड क्लब में गए आपको 6 लेवल से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह फिर तीसरे क्लब में 7 लेवल से, चौथे क्लब में आपको 8 लेवल से, इसी तरह 9वें क्लब में जब आप जाते हो तो नीचे के 13 लेवल से, आपके 13 लेवल तक भी अगर पूरी टीम कहीं पर भी चली गई तो भी आपको हर लेवल से इनकम आएगी। उसके साथ साथ आपको 13 ही अपलाइन से, जितने नीचे के लेवल से इनकम आ रही है उतने ऊपर के अपलाइन से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस स्लॉट वाले सिस्टम में काम करने के बजाय अगर आप यहाँ मैट्रिक्स क्लब वाले सिस्टम में अगर आप यानी कि क्राउड इन्फिनिटी सिस्टम में ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर अपलाइन से भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले क्लब से 5 अपलाइन से इनकम आ रही है। फिर जैसे सेकंड क्लब में जाओगे 6ठे अपलाइन से भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये भी सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, और 100% डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो आप ऐसे सिस्टम में काम करने के बाद आप ऐसे सिस्टम में काम करो जहाँ पर आपका बाइनरी पैटर्न में पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हर अपलाइन से इनकम आएगी और हर उस लेवल से इनकम आएगी जहाँ पर आपकी टीम बनेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको जो डिफरेंस बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, तो जिस भी बंदे के माध्यम से आपको वीडियो मिला उससे आप कॉन्टेक्ट करें और इसका पूरा प्लान जब स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सिस्टम को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। आप अपनी टीम को भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।